तो दोस्तों आज है 15 मार्च 2024। दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बहुत सीरियस होने जा रहा है। तो शुरू में आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना। दोस्तों लास्ट एक महीने से हमने देखा इलेक्ट्रल बॉन्ड डेटा को लेके काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी देखने को मिला और सेकेंड लास्ट डे यानी वेडनेसडे के दिन एसबीआई की तरफ से इलेक्ट्रल बॉन्ड डेटा को कंप्लीटली इलेक्शन कमीशन के पास सेंड कर दिया एज पर सुप्रीम कोर्ट नोटिस। तो लास्ट डे यानी थर्सडे नाइट को हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट में कंप्लीटली जो बॉन्ड डेटा है वो अपलोड कर दिया और उसके बाद से आज सुबह से दोस्तों चारों तरफ बाउंडर मच चुका है, क्योंकि एक एक ऐसे ऐसे कंपनी का नाम निकल के आया जो कि उस बॉन्ड में खरीदारी किया था यानी परचेज़ किया था। बहुत सारे अलग अलग स्टेट्स के रूलिंग पार्टी का भी नाम हुआ है कि कौन पार्टी कितना पैसा यहाँ पे रिसीव किया है। तो वो डेटा के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो 3 आउट ऑफ 5 डोनर बॉट इलेक्ट्रल बॉन्ड विथ ईडी एंड आईटी नॉकिंग देयर डोर। तो एक्चुअली ये डेटा जैसे आउट हुआ कल रात में हमने देखा इलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट में, उसके बाद देखिए ईडी एंड आईटी मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फिर से दोस्तों एक्टिव हो चुका है, बिकॉज ये सारे कंपनी कहीं ना कहीं ईडी और आईटी डिपार्टमेंट की रडार में आ चुका है। आइए अब एक एक करके मैं आपको पूरा लिस्ट दिखाता हूं और आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा खास करके जो शेयर मार्केट की इन्वेस्टर्स हैं इस वीडियो को पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू के ना देख के एक इन्वेस्टर्स की नज़र से देखिए, बिकॉज यहाँ पे आपको ऐसे ऐसे डेटा मालूम पड़ेगा जो कि आप पॉलिटिकली कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे रूलिंग पार्टी है, बहुत सारे अलग अलग पार्टीज़ है, कितना पैसा रिसीव किया वो आपको मिल जाएगा। फिलहाल यहाँ पे हम बात करेंगे कंपनीज़ के बारे में। तो आप जैसे कि देख सकते हो द टॉप 20 इलेक्ट्रल बॉन्ड परचेजर, तो मतलब ऐसे ऐसे कंपनी जो है इलेक्ट्रल बॉन्ड परचेज किया। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे लिस्टेड कंपनियाँ, बहुत सारे अनलिस्टेड कंपनी, बट एक्चुअल में अगर देखा जाए 3 ही लिस्टेड कंपनी है। तो सबसे पहला कंपनी यहाँ पे आप देख सकते हो लिस्टेड कंपनी में, यहाँ पे मैं आपको सर्कल करके दिखा रहा हूँ। एक हो गया आपका मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। तो देखिए मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ये बेसिकली लिस्टेड कंपनी नहीं है। इस कंपनी का जो सब्सिडरी कंपनी है वो लिस्टेड है और आज की डेट पे उसका इम्पैक्ट ठीक है कहीं ना कहीं उस शेयर में हमें देखने को मिला, जो कि आगे हम चर्चा करेंगे कौन से कंपनी। आप एक एक करके देखते जाइए कितना परचेज किया, 966 करोड़। उसके बाद देखिए हमारे अनिल अग्रवाल जी की जो वेदांता है मतलब माइनिंग सेक्टर की कंपनी, उनका भी नाम हुआ 376 करोड़ रुपए। ये भी देखिए ईडी के रडार में आ चुका है। अब देखिए ईडी इसके ऊपर कारोबार करेगा ना करेगा वो तो बात की बात है। अगर कारोबार शुरू हो गया तो उस केस में गिरावट होगा, थोड़ा बहुत इंपैक्ट देखने को जैसे मिलता है ना, इंस्टेंट इंपैक्ट। उसके साथ साथ जो तीसरे कंपनी है भारती एयरटेल, जैसे कि आप देख सकते हो भारती एयरटेल का भी यहाँ पे नाम हुआ, बट भारती एयरटेल ने उतना ज़्यादा परचेस नहीं किया था, 198 करोड़ के आसपास यहाँ पे परचेस किया। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ पॉलिटिकल पार्टी का भी नाम हुआ, जैसे कि बीजेपी कितना पैसा रिसीव किया, 6000 करोड़ से ज़्यादा। टीएमसी मतलब आपकी बंगाल की, वेस्ट बंगाल की रूलिंग पार्टी तृणमूल कांग्रेस 1609 करोड़ की यहाँ पे पैसा रिसीव किया। आपके जो कांग्रेस है 1421 करोड़ यहाँ पे पैसा रिसीव किया। उसके बाद बीआरएस हो गया, बीजीडी हो गया, अलग अलग जो स्टेट्स के रूलिंग पार्टी है दोस्तों यहाँ पे पैसा रेज किया, ठीक है मतलब रिसीव किया एक्चुअली। और यहाँ पे जो एक्चुअली कंपनी का नाम निकल के आ रहा है मेघा इंजीनियरिंग, उसके बाद वेदांता, उसके बाद भारती एयरटेल। अब मैं आपको दूसरा न्यूज़ दिखाता हूँ, ध्यान से देखना। ये देखिए ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक। तो अभी जो मैं आपको बोल रहा था ना कि मेघा इंजीनियरिंग वो तो एक अनलिस्टेड कंपनी है, बट उसका जो एक सब्सिडरी कंपनी जिसका नाम है ओला ग्रीन टेक, ये शेयर तो आपको नाम सुना होगा। और आज सुबह में जिसके चलते हमें ये शेयर के अंदर 5% की एकदम से ड्रॉप देखने को मिला। ये देखिए ओला ग्रीन टेक फॉल 5% ओवर इलेक्ट्रल बॉन्ड डेटा। हियर इज वाई। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा न्यूज़ भी पढ़ के दिखा देता हूँ, जो कि बहुत ही अच्छी कंपनी है। यहाँ पे जो भी गिरावट हुआ आज की डेट में ओला ग्रीन टेक के अंदर, वो बेसिकली कंपनी का इंटरनल कोई इशू नहीं है, बेसिकली मतलब बिजनेस के ऊपर कोई इशू नहीं है। जो भी हुआ है वो एक्सटर्नल इशूज़ की वजह से। ये देखिए ईवी बस मेकर ओला ग्रीन टेक शेयर फॉल 5% ऑन 15 मार्च, मतलब आज आफ्टर इट्स इलेक्शन कमीशन डॉक्यूमेंट्स रिवील दैट इज होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी मतलब जो भी इसका पेरेंट कंपनी है मेघा इंजीनियरिंग, ये देखिए पूरा एकदम बड़े बड़े अक्षर में नाम लिखा है, मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड वाज द सेकेंड हाईएस्ट परचेजर। जैसे कि अभी हमने देखा था पहला तो परचेजर था, मैं आपको एक बार और दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए पहला जो परचेजर था जिसका नाम है फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विस, ये तो चलो ठीक है सबसे ज़्यादा परचेज किया, जो कि एक अनलिस्टेड कंपनी है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। बट मेघा इंजीनियरिंग की बात करें, ये सेकेंड परचेजर रहा इलेक्ट्रल बॉन्ड डेटा, सॉरी इलेक्ट्रल बॉन्ड जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा खरीदारी किया था, सेकेंड परचेजर हाईएस्ट परचेजर। द इलेक्शन कमीशन पुट अप इट्स वेबसाइट एंड द डेटा इलेक्ट्रल बॉन्ड ऑन 14, जैसे कि कल रात में हमने देखा था, अ डे आफ्टर सुप्रीम कोर्ट फिक्स डेडलाइन, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जिस वैसा आज हमने देखा कि आज सुबह में देखिए क्लोजिंग कहाँ पे दिया, वो
वो तो चलो ठीक है, एकदम से रिकवरी हो गया 1.89% गिरावट में, बट शुरुआत में हमने देखा था ये जो गिरावट था करीब करीब 5% के आसपास पहुंच गया था। अब देखिए बाकी जो 2 कंपनी है उसमें तो आज कोई गिरावट देखने को नहीं मिला। आप पूछेंगे ऐसे कैसे हुआ, है ना? तो इसके पीछे रीज़न ये है कि ये जो डेटा बस कल रात को ही आउट हुआ, और जैसे कि मैं आपको वीडियो की थंबनेल पे भी मेंशन किया, इवन न्यूज़ की हेडलाइन में भी हमने देखा कि ईडी और आईटी डिपार्टमेंट की रडार में हुआ है, रडार में आ चुका है, ठीक है? तो ईडी अभी इसके ऊपर कारोबार करेगा या फ्रॉड का केस आएगा ना आएगा, वो तो थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है। आई थिंक कि सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, बिकॉज देखिए वेदांता जैसे कंपनी या भारतीय एयरटेल जैसी कंपनी के लिए वो 400-500 करोड़ कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना? तो वही बात है कि अगर कारोबार हुआ भी तो को बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, बट फर्क मैं बोलूँगा पड़ेगा यहाँ पे ओला ग्रीन टेक। एक तो देखिए सेकेंड हाईएस्ट परचेजर रहा, और दूसरी बात ये भी है कि इसका जो मार्केट वैल्यूएशन है वो मतलब उतना ज़्यादा भी नहीं है वेदांत, तो अगर हम भारतीय एयरटेल के साथ अगर हम कंपेयर करें तो चलिए एक एक करके मैं आपको थोड़ा शेयर वाइज भी दिखा देता हूँ। बट उसके पहले दोस्तों अगर आपको वीडियो भी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज़ पाने के लिए। तो जैसे कि आप देख सकते हो ओला ग्रीन टेक बहुत अच्छी कंपनी है, जो कि हमने हाल फिलहाल में देखा बहुत बड़े बड़े इलेक्ट्रिक बसेस की कंपनी को ऑर्डर भी मिला अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, अलग अलग कंपनीज़ की तरफ से। तो कंपनी अच्छी कंपनी है जिसके चलते हमने देखा शेयर ने बहुत अच्छा रिटर्न भी दिया, चाहे 6 महीने की बात करें 40% रिटर्न, इवन 1 साल में भी हमने देखा था 193% की मल्टी बैगर रिटर्न कमा के दिया शेयर होल्डर को। 5 साल की बात करें बहुत अच्छा रिटर्न दिया। तो ओवरऑल बात करें कंपनी का बिजनेस अच्छा है, कंपनी बहुत ही फ्यूचरिस्टिक कंपनी है, बट एट द सेम टाइम देखिए कंपनी की जो मार्केट वैल्यूएशन है उसके अकॉर्डिंग इसका जो पी रेशियो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, थोड़ा नहीं थोड़ा ज़्यादा ही एक्सपेंसिव है, 159 की पी। बाकी आरओसी की बात करें, आरओ की बात करें ठीक ठाक है, और 4 रुपये फेस वैल्यू वाला शेयर है। तो कुछ टाइम पहले भी हमने देखा था शेयर जो है 2200 क्रॉस कर गया था, मतलब 2222 रुपये। आज की रेट पे आपको एक अच्छा डिस्काउंटेड वैल्यूएशन में मिल रहा है। तो देखिए अगर आपको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना तो आप चाहे तो कर सकते हो, बट हाँ लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ही करना, शॉर्ट टर्म पर्पस मत करना। मैं आपको एक बार इसका जो प्रेजेंट टाइम की रिजल्ट भी मैं आपको दिखा देता हूँ क्वार्टर वाइज। जैसे कि आप देख सकते हो लास्ट ईयर दिसंबर 2022 पे कंपनी की 15 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, उसके बाद 28 करोड़, फिर 18 करोड़, 19 करोड़। तो ओवरऑल बात करें ठीक है, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा करके हमें ग्रोथ देखने को मिला, तो जिसका इंपैक्ट आपको मैं आपको दिखाता हूँ फाइनेंशियल ईयर वाइज आपको अच्छे से देखने को मिला। जैसे कि सेल के अंदर भी एक बहुत अच्छा ग्रोथ कंपनी रखा, ठीक सेम चीज़ हमें प्रॉफिट के अंदर भी देखने को मिला। हाईली प्रॉफिटेबल कंपनी है, ऑब्वियसली बहुत ही फ्यूचरिस्टिक सेक्टर, जिसके चलते कंपनी जो है अपने शेयर होल्डर को एक अच्छा कैगर वाइज रिटर्न भी कमा के दिया, चाहे 10 साल की बात करें, 5 साल की बात करें, 3 साल की बात करें। बट देखिए वेदांता बोलिए या भारतीय एयरटेल के अंदर मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट आएगा, बिकॉज यहाँ डेटा पे तो नाम हुआ है, बट ईडी ने अगर रेट करना शुरू किया तो उस केस में थोड़ा बहुत इंपैक्ट पड़ेगा। बट एट द सेम टाइम ये भी मैं बोलूँगा वेदांता के अंदर इन्वेस्ट करने से पहले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे कि इसको डेट बहुत ज़्यादा है, कितना 52 करोड़, 52.5 करोड़ को डेट है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें कंपनी की जो प्रोमोटर है यानी अग्रवाल साहब, उनके पास तो मेजॉरिटी ऑफ स्टेक है, बट मेजॉरिटी ऑफ स्टेक के अंदर जो प्लेज शेयर है मतलब गिरवी रखा शेयर आपको ऑलमोस्ट 100% के आसपास 99.99% देखने को मिलेगा। तो ये भी आपके दिमाग में होना चाहिए। बाकी देखिए इस 3 कंपनी में भारतीय एयरटेल सबसे सेफर ऑप्शन है, बिकॉज ये निफ्टी का भी शेयर है, तो आपको अगर इन्वेस्ट करना है तो चाहे भारतीय एयरटेल में कर सकते हो, ठीक है। और आगे देखिए इलेक्ट्रल बॉन्ड डेटा से रिलेटेड जो भी जितने भी अपडेट आ जाएगा सबसे पहले मैं आपको तुरंत इसी वीडियो में शेयर कर दूंगा। अगर ईडी द्वारा कोई कारोबार किया गया है, ठीक है, आईटी डिपार्टमेंट द्वारा कोई कारोबार किया गया है, फर्दर कोई स्टेप लिया गया है, तो अपडेट मैं आपको दे दूंगा। तो आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा चैनल के साथ जुड़े रहिए। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।